इसके बाद शॉर्ट साइटनेस आ जाता है, शॉर्ट साइटनेस या शॉर्ट साइट डिफेक्ट कह देते हैं इसे। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन बनता है वो कुछ ऐसे बनता है, व्हाट इज शॉर्ट साइट डिफेक्ट ऑफ आई, हाउ इज़ इट रिमूव, हाउ इट इज़ रिमूव्ड। ठीक है, तो शॉर्ट और लॉन्ग दो चीज़ों से याद रखना हमें। ये शॉर्ट, जब शॉर्ट की बात होगी तो शॉर्ट यानी कि नियर, नियर के ऑब्जेक्ट तो हम इजीली सीन कर पा रहे होंगे, और जब हम लॉन्ग की बात करेंगे, ठीक है, फॉर की बात करेंगे, तो हमें क्या है, जो फॉर की ऑब्जेक्ट है वो इजीली सीन हो रही है। ठीक है, जो भी डिफेक्ट होगा वही ऑब्जेक्ट क्लियरली सीन होगी, ये बात याद ध्यान रखने वाली है। ठीक है, मैंने लिखा भी है, शॉर्ट साइड डिफेक्ट क्या है, शॉर्ट साइड sighted person can see near object clearly but distance object appears blurred, distance object appears blurred, यानी कि क्या है, एक शॉर्ट साइटेड पर्सन आसानी से क्या देख पाता है, नियर के ऑब्जेक्ट तो आसानी से देख पाता है, लेकिन एक डिस्टेंस से ज़्यादा की ऑब्जेक्ट उसे धुंधली दिखाई देती है, धुंधली दिखाई देती है। इन दिस कंडीशन द फार पॉइंट इज़ फिक्सड एट नियर, यहाँ क्या होता है, जो फार पॉइंट है वो क्या, वो पास में आ जाता है, पास में आ जाता है। नॉर्मली इट्स हैपन इन बिटवीन 10 to 16 ईयर एज, ये कब होता है, 10 से 16 साल की एज में होता है, ये जो शॉर्ट साइड डिफेक्ट होता है। इसके बाद रीज़न की बात कर लेते हैं, रीज़न ऑफ मायोपिया, जो शॉर्ट साइड डिफेक्ट है इसे मायोपिया भी कह देते हैं। ये बातें याद रखना, सारी की सारी चीज़ें मैंने एक टेबल में लिख दी हैं सारी। देखिए होता क्या है, जो इन्फाइनाइट से लाइट रेज आ रही है वो क्या है, वो रेटिना तक नहीं पहुंच पाती है, और रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती है, तो क्या है, ब्लर्ड हो जाती है जो ऑब्जेक्ट होती है, और इजीली नहीं दिख पाती हमें। ठीक, होना क्या चाहिए था, ऑब्जेक्ट को यहाँ होना चाहिए था, और इसकी जो इमेज थी वो रेटिना पे बननी चाहिए थी। देखिए, देर आर टू रीजन ऑफ मायोपिया, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, कर्वेचर ऑफ आई लेंस, कर्वेचर यानी कि कर्वेचर बढ़ गई है तो फोकल लेंथ घट जाती है। सेकंड क्या है, एलोगेशन ऑफ आई बॉल, एलोगेशन ऑफ आई बॉल, ये क्या है, इसकी शेप थोड़ी बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, ये क्या है, ये लेंस थोड़ा आगे चला जाता है, ये आगे चला जाएगा तो इमेज जो यहाँ बन रही थी वो यहाँ बनती है। इन आइदर केस पैरेलल रेज फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आर फोकस एट अ पॉइंट सी, फोकस एट अ पॉइंट सी, पॉइंट सी पे फोकस होती है, in front of the retina, in front of the retina, and so the object appears blurred, object appears blurred, the four point, the 4 point f of the short side person is no longer at infinity, no longer at infinity यानी कि ये infinity पे नहीं रहता है, पास में आ जाता है, but at some near point, but at same near point पे आ जाता है। ठीक है, अब क्या इसका रेक्टिफिकेशन हो जाता है, रेक्टिफिकेशन में क्या करते हैं, रेक्टिफिकेशन में हम एक कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। अब ये क्या करता है, कॉनकेव लेंस क्या करता है, जो इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट आ रही है उन्हें ये क्या है, आई के नियर फोकस कर देता है, आई के नियर फोकस कर देता है। अब ये इन्फिनिट की जगह पे ये आई के पास में से आती हुई हमें लगती है, और इनकी जो इमेज है वो रेटिना पे फॉर्म हो जाती है। ठीक, देखिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ मायोपिया, द रेमेडी ऑफ दिस डिफेक्ट इज़ टू वेयर अ कॉनकेव स्पेक्टिकल लेंस so that the rays starting from an object at infinity after refraction through this lens may appears to comes from the for for f the for the for point f of the eye. These rays after refraction in eye lens would be focus at the retina r। क्या होगा, लेंस का उपयोग हमने कर लिया। अब लेंस क्या है, जो इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट आ रही है उन्हें रिफ्रैक्शन के बाद में ये क्या है, ये आई के पास में फोकस कर देता है, फोकस कर देता है, जिससे रेटिना पे ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म हो जाती है। ठीक है, वेयर आर शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट वुड बी फॉर्म्ड। ठीक है,